हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों, आज मैं आरओ प्लांट के बारे में बताऊंगा। आरओ प्लांट क्या होता है, आरओ प्लांट में मेन क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है। वो सबसे पहले दोस्तों ये शुरू करते हैं। आरओ का मतलब क्या होता है। आरओ का मतलब फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि जो पानी को कई प्रकार के रोटेशन के साथ रोटेट करके पानी को प्यूरिफाई करने की प्रक्रिया को आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो आरओ प्लांट में क्या क्या लगा हुआ रहता है वो पहले बताता हूँ। दोस्त, पहले तो आप देखो, ये रो वाटर टैंक होता है जिसमें हमारा सब ड्रिंक भरा रहता है। उसके बाद आता है रो वाटर पंप जिसके थ्रू हम पानी लेते हैं। उसके बाद आता है सैंड फिल्टर। उसके बाद आता है कार्बन फिल्टर। फिर आता है पीपी फिल्टर मतलब प्यूरीफायर फिल्टर। उसके बाद आता है हाई प्रेशर स्विच मतलब हाई प्रेशर पंप। फिर होता है डोजिंग पंप। फिर होता है आरओ मेम्ब्रेन। फिर होता है यूवी चैम्बर। फिर होता है सेंसर फॉर टीडीएस के लिए। फिर होता है आरओ वाटर टैंक। फिर होता है एफआर वाल्व। दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो मेन 12 पॉइंट्स हैं जो आरओ प्लांट में लगे हुए होते हैं। तो चलो दोस्तों, एक एक के बारे में जानते हैं कि और ये 12 जो है वो कौन कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले ये हम देखते हैं, ये जो हमारा है ये रॉ वाटर टैंक है जहाँ से हमारा पानी मान लो स्टोरेज है और वहाँ से हमारी इस टैंक में। और ये देखो, आपको ये जो लगा हुआ है फ्लोट सेंसिंग मतलब इसमें फ्लोट वाला लगा हुआ ताकि इसमें पानी अगर ज़्यादा होगा तो ये सेंस करेगा और हमें पैनल को डिटेक्ट कर देगा ताकि हम वो अगर ऑटोमेटिक है तो खुद ही ऑफ हो जाएगा, नहीं तो हमें मैनुअल आके ऑफ करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें पहले पानी भरा रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ से हम पानी को एक मोटर के थ्रू ये 1 HP या 1 HP मिनिमम 0.5 और या 1 HP का मोटर रहता है। दोस्तों, इसमें ये होता है कि यहाँ से पानी लेके फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहता है। अगर बाय ये हमारे पानी में कोई कचरा फचरा है तो उसको यहाँ से पहले क्लीन करके वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर रहता है, इसमें ये दिखाता है कि हमारी इस लाइन में कितना प्रेशर से पानी हमारा फ्लो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहला प्रक्रिया है कि यहाँ से जब पंप से शुरू होगा पानी, ये इसको होते होते यहाँ प्रेशर स्विच से जाके वो आएगा यहाँ पे सेंट फिल्टर में। सेंट फिल्टर का काम दोस्तों ये होता है, सेंट फिल्टर में होता है तो सेंट फिल्टर का काम ये होता है कि हमारे पानी में जो कोई भी वैसा चीज़ है, मान लो कण है या कोई और प्रकार के हैं, तो उसको यहाँ से इसके थ्रू उसमें पानी पहले छन के यहाँ से फिर ये डायरेक्ट यहाँ से छानते हुए फिर ये चला जाएगा आपको कार्बन फिल्टर में। और कार्बन फिल्टर का मेन काम ये होता है कि कार्बन फिल्टर का मेन काम होता है कि उसमें जो भी प्रकार के अवांछनीय लवण पदार्थ है उसको प्यूरीफाई करके ये डायरेक्ट LPS मतलब लो प्रेशर स्विच मतलब हमें कितनी प्रेशर के साथ लेना और कितनी प्रेशर के साथ देना है, ये LPS और LPH करता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट शुरू हो गया आएगा PP फिल्टर 1 और PP फिल्टर 2। इसका मतलब होता है प्यूरीफायर फिल्टर 1, इसमें आगे पानी क्लीन होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो इसमें और कुछ अवांछनीय पदार्थ रह गया वो इसके बाद यहाँ आएगा PP फिल्टर 2 मतलब प्यूरीफायर 2 में आएगा। और यहाँ से पूरी तरह से वो छन के उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपको हाई प्रेशर पंप। यहाँ जो आप देख रहे हो HPP लिखा हुआ दिख रहा है आपको, HPP मतलब उसके बाद हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप के थ्रू मान ले हाई प्रेशर पे 4 से 5 kg की प्रेशर रहता है या फिर जो अपना सेटअप रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आके आप यहाँ से आते आगे यहाँ पे एक ये जो आप देख रहे हो ये हमारा डोजिंग पंप है। डोजिंग पंप का मेन काम होता है, इसमें केमिकल रहता है जो कि हमारे जो रस्ट होते हैं ना, जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस को जमने नहीं देता। हार्डनेस को कम करने के लिए यहाँ पे डोजिंग पंप लगाया जाता है। डोजिंग पंप जो इस लाइन के थ्रू इसमें फिर ये आके फिर HPS हाई प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर के साथ ये जो वाल्व दिख रहा है ना आपको, ये हाई प्रेशर स्विच है। हाई प्रेशर स्विच के साथ ये आप इसमें आरओ में आएगा, आरओ मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो आपको दिख रहा होगा आरओ मेम्ब्रेन। ये आरओ मेम्ब्रेन में आते यहाँ से जो भी वांछनीय पदार्थ है यहाँ पर उसको पूरी तरह से उसको क्लीन करके वहाँ से क्लीन करने के बाद प्यूरीफाई हो जाए लगभग। यहाँ तो हमारे मान लो इससे जब पानी हमारा निकलेगा ना तो ये मान लो कि लगभग 99% यहाँ से पानी हमारा प्यूरीफाई हो गया। फिर इस तरीके से आते आते यहाँ से
ये जो FR वाल्व दिख रहा है फिर वाल्व रिटर्न वाल्व, यहाँ से अगर जो हमारे मान लीजिए जो हमारी योग नहीं हमारे पानी है उसको इसके थ्रू यहाँ पे ड्रेन कर देते, TDS ड्रेन कर देते हैं और यहाँ से ड्रेन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से फिर ये जब हमारा पानी LPS के माध्यम से आते हुए UV चैम्बर में आता है। UV चैम्बर का सबसे बड़ा कार्य मुख्य काम ये है, अगर RO मेमोरी में अगर किसी तरह के कोई अवशिष्ट रह गया तो फिर ये यहाँ पे UV चैम्बर में आ जाएगा। जो UV चैम्बर ये होता है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, वहाँ पे कोई प्रकार की अवांछनीय पदार्थ को आगे जाने नहीं देता और वो बिल्कुल वहाँ से क्लीन 100% हो जाता है। यहाँ से जब 100% पानी हो जाता है शुद्ध, तो यहाँ से हमारी इसके थ्रू सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे जो हमारे जो रॉ वाटर टैंक है उसमें आ जाता है। दोस्तों इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा पानी लगभग क्लीन हो जाता है। दोस्तों RO प्लांट का सबसे मुख्य काम ये होता है कि RO प्लांट के मान लीजिए pH कितना होना चाहिए, pH में TDS कितना होना चाहिए। TDS का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मैं फुल फॉर्म आपको पहले बताता हूँ। TDS का मतलब क्या होता है? TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मतलब जितने भी प्रकार के सॉलिड पदार्थ है उस पानी में वो उसको पूरी तरह से उसको डिसमेंटल कर देता है। जैसे TDS में इसमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमक का मिश्रण होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि हम अच्छा पानी पीने के योग्य जो सर्वश्रेष्ठ पानी RO से निकला हुआ उसका TDS कितना होना चाहिए, ये मायने रखता है कि TDS कितना होना चाहिए। 100 से लेके 150 तक का TDS सर्वश्रेष्ठ होता है और ये मैक्सिमम 500 mg से 500 हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट 500 mg, हाईएस्ट 500 और कम से कम 250, इससे 250 से कम नहीं होना चाहिए TDS इसका, तब वो पानी हमारा एकदम पीने लायक होता था। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ये है कि pH कितना हो जाए, मान लो हम पानी जो पी रहे हैं हमें नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, इसके लिए हमें TDS जो pH होता है ना फॉर्मूला, उसको चेक करना पड़ता है। तो TDS कितना, pH कितना होना चाहिए, तो pH दोस्तों कम से कम 7 के आसपास होना, 6.5 या 7.1 या 7 तक का 7 pH के आसपास के पानी का हम पीते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और हमें कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। pH 7 तक के लेवल सही होना चाहिए। दोस्तों ये होता है जो पूरा से प्रोसेस है ना दोस्तों, ये लगभग 1 लीटर पानी बनाने में एक लीटर पानी बनाने में कम से कम हमें 2 से 2.5 लीटर पानी वेस्ट जाता है। वो वेस्ट वाटर का अब क्या सबसे बड़ी मुख्य कारण है कि जब मान लो 1 लीटर हम पानी बना रहे हैं और हमारा 2 से 2.5 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट वाटर को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वेस्ट वाटर को हम कई जगह यूज कर सकते हैं, मशीन में यूज कर सकते हैं, पार्किंग में यूज कर सकते हैं, या फिर गार्डन में यूज कर सकते हैं, या फिर हम हमारे प्लांट में जो अर्थिंग जो लगी हुई है तो उसमें हम डाल के यूज़ कर सकते हैं। हमारे इसका जो मान लीजिए कि मान लीजिए जो हमारा वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को हम कई प्रकार से यूज में ले सकते हैं। इतना प्रोसेस मान लो ये लगभग 12-13 प्रोसेस होने के बाद 1 लीटर पानी बनाने के लिए हमें लगभग इतना प्रोसेस से 12 पहले रो वाटर टैंकर से पानी उठाएंगे, फिर रो वाटर पंप के थ्रू हम कार्बन सेंड फिल्टर में लाएंगे, सेल फिल्टर के थ्रू हम इसको कार्बन फिल्टर में लाएंगे, उसके बाद प्यूरीफायर फिल्टर 1 में, उसके बाद प्यूरीफायर 2 में, फिर यहाँ से क्लीन होने के बाद ये हाई प्रेशर पंप में जाएगा। वहाँ से TDS डोजिंग पंप लगा रहता है जो इसमें हमारा जो हार्डनेस होता है उसको रस्ट जो होते जाते हैं, रस्ट को बैठने उसके साथ उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से होते हुए फिर हम यहाँ पे UV चैम्बर में लाते हैं। UV चैम्बर से होने के बाद हम यहाँ RO को जो टैंक रहता है टैंक में लेकर फिर हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं। ये दोस्तों पूरा फंक्शन जो RO प्लांट का है दोस्तों, इसमें अगर कोई भी प्रकार का आपको त्रुटि या कोई गलती या कुछ पॉइंट छोटा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर नए अगले वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।